नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर सिस्टम और इससे पहले हम काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन सारे टॉपिक को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू उन सारे टॉपिक को कवर कर सकते हो। जो आज का हमारा टॉपिक, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, मीन संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुत सारे काइंड्स होते हैं जो आप इस वाले लेक्चर में पढ़ोगे। काफ़ी सारे ऐसे टाइप्स होंगे जो आपको पता होंगे और काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको पता नहीं होंगे, लेकिन जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो भी नंबर से रिलेटेड होगा। ठीक है, कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस तरीके से इस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम को, जहां पर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर हमने पढ़ा था शेषफल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, फिर हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने फ्रैक्शन पढ़ा, फिर फैक्टोरियल, फिर मॉडुलस, फिर बोर्ड मास, फिर हमने देखा था कि किस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, फिर हमने बार पढ़ा, फिर हमने नंबर ऑफ जीरोस, फिर बायनोमियल थ्योरम, नंबर ऑफ डिजिट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं कि किस तरीके से हम संख्याओं के प्रकार मीन देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने टाइप के नंबर होते हैं, और वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके बाद जो भी हमारे पॉइंट है, जैसे इसके बाद हमारा पॉइंट है कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, तो इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से भाजकता के क्या क्या नियम होते हैं। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जब पता होगा तो ही आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, संख्याओं के प्रकार। तो काफी सारी चीजें आपको इसमें पता होगा, लेकिन बेसिक सी डेफिनेशन हम सबके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास गिवन है कि नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जहां से हम गिनती शुरू करते हैं। तो नेचुरल नंबर को सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। और अगर मैं इनकी एग्जाम्पल की बात करूं तो नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो मीन्स हम डेली लाइफ में गिनने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको मार्केट से कुछ भी खरीदना है, जैसे आपको बुक खरीदनी है तो क्या करते हो आप, जैसे एक बुक खरीदोगे या दो बुक खरीदोगे, मीन्स आप वन से काउंटिंग शुरू कर रहे हो। तो उन सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आपके नेचुरल नंबर आ जाएंगे जैसे 1 2 3। ठीक है, और ये आपके कहाँ तक चलते हैं, आपके इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हम गिनती में मतलब यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखो सेकंड नंबर होते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके नेचुरल नंबर है, अगर मैं इनमें जीरो को ऐड कर दूं तो इनको हम बोलते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो आप होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। और अगर आपको दिखाने की कौन कौन से नंबर होते हैं, तभी हमने पढ़ा सारे नेचुरल नंबर जो हमने भी ऊपर पढ़ा था, और उसमें अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो इनको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, या तो हम इसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो होल नंबर के एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे 0 1 2 3 और इसी तरीके से इनफाइनाइट तक। थर्ड नंबर होते हैं आपके इंटीजर्स। ठीक है, जिनको आप कहते हो पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये संख्याएं होती हैं आपकी जो नेचुरल नंबर होते हैं आपके, साथ ही साथ जो होल नंबर होते हैं, और साथ ही साथ जो आपके नेगेटिव नंबर भी होते हैं। जब आप इन तीनों को ऐड करते हो तो कैसे नंबर मिलते हैं आपको, इंटीजर्स मिलते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के साथ साथ जब आप ऋणात्मक चिन्ह का भी प्रयोग करते हो तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, उनको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और इसके एग्जाम्पल होंगे आपके जैसे माइनस इनफाइनाइट से। फिर इस तरीके से आप कंटिन्यू जब चलते रहोगे तो यहाँ पे जैसे -4 -3 -2, ठीक है, -1, फिर देखो जीरो, जहां से होल नंबर शुरू होते हैं वहां से लेके सारे नंबर जो आपके इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इन सारे नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, माइनस इन्फिनिटी से लेके इनफाइनाइट तक जो भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखो जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। या तो आपके कैसे होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के ऊपर इस तरीके से प्लस के सिंबल से। और अगर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई के ऊपर नेगेटिव का सिंबल लगा के। जैसे पॉजिटिव इंटीजर का आपका एग्जांपल देना है तो जीरो से कम जितने भी होंगे वो आपके कैसे होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। और जो जीरो से ऊपर होंगे वो सारे कैसे होंगे, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, क्योंकि उसके आगे कैसा है, मीन्स ये प्लस में है। तो आप जैसे पॉजिटिव इंटीजर का एग्जांपल देख सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, कैसे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स आपके जो माइनस में है, जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेके आपके कंटिन्यू -1 तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक आपके पॉजिटिव इंटीजर और एक आपके नेगेटिव इंटीजर। आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर होंगी और ये बेसिक सी चीजें आपको पहले से भी पता होंगी। अब चलते हैं कौन कौन से और नेक्स्ट नंबर होते हैं आपके। देखो इसके बाद आपका आ गया इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होती हैं, जो भी आपके क्या होते हैं, जो भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, अगर मैं उनको 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाएं तो उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, जो भी आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं, अगर वो संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही हैं तो उनको हम बोलेंगे इवन नंबर। ठीक है, और इवन नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे 2 4
6, 8, ठीक है। ऐसे सारे पॉजिटिव जो आपके क्या है नेचुरल नंबर हैं जो 2 से क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके से कहाँ तक वो होगा, ये आपका इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कैसे आ गए, सम संख्या आ गई। और इसी तरीके से अब आपके पास सेकंड नंबर है ऑड नंबर्स, ठीक है, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। जो भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओ से, ठीक है। और एक कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी आपकी, जैसे आप 1, 3, 5, 7, ये सारी संख्याएं कैसी जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये बेसिक सी चीजें हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। अब इसके बाद चलते हैं प्राइम नंबर की तरफ। तो देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, केवल 2 से ही डिवाइड होते हैं। एक तो 1 से डिवाइड होंगे और एक वो सेल्फ से डिवाइड होंगे, मतलब स्वयं से डिवाइड होंगे, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है, जिनके केवल क्या होंगे 2 गुणनखंड होंगे, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज है कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। अगर देखो सबसे पहले मैं 1 की बात करूं तो 1 के प्राइम नंबर है, ठीक है। ये आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका केवल एक ही फैक्टर है 1, जबकि हमने क्या पढ़ा था, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होंगे जिनके 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन से, एक तो 1 होगा और एक हो सेल्फ, मतलब इसके टोटल 2 फैक्टर होंगे प्राइम नंबर के। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है आपका 2, ठीक है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर होते हैं। देखो एक तो 1 से डिवाइड होता है और दूसरा खुद 2 से डिवाइड होता है। फिर दूसरा प्राइम नंबर होता है आपका 3, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपके प्राइम नंबर होते हैं 5। तो ये प्राइम नंबर आपको कम से कम 100 तक पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 आपका प्राइम नंबर, फिर 3, फिर 5 के बाद होता है आपका प्राइम नंबर 7 के बाद फिर 11 के बाद फिर आपका 13 के बाद फिर 17, ठीक है। इसके बाद फिर आपका प्राइम नंबर आ जाएगा 19, फिर 19 के बाद आ जाएगा 23, फिर इसके बाद आपके डायरेक्ट आ जाएगा 29, ठीक है। फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43 और 47, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि 1 से लेकर जो 50 तक के नंबर होते हैं इनमें टोटल कितने प्राइम नंबर आते हैं, आपके 15 प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है। आप इनको काउंट भी कर सकते हो। देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, ठीक है। तो ये टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। आपको ये इसलिए याद रखना है कि कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जैसे 1 से लेके 60 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाओगे अगर आपको पता है कि 1 से लेकर 50 तक तो आपको पता है 15 होते हैं। बाकी आप 50 से 60 के बीच में देख लोगे तो वहां पे आपको कितने प्राइम नंबर मिलेंगे, 2 प्राइम नंबर मिलेंगे। तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो कि 1 से लेकर 60 तक के बीच में टोटल 17 प्राइम नंबर होंगे। तो इसलिए आपको बेसिक सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ये तो हमने देख लिया कि 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। बाकी आपको 50 से लेकर 100 तक भी पता होना चाहिए। 50 से लेकर 100 के बीच में आपके कितने प्राइम नंबर आते हैं, 10 प्राइम नंबर आते हैं। और अगर कोई पूछे 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं तो यहाँ तक टोटल आपके प्राइम नंबर होते हैं 10 + 15 कितना आ जाएगा 25। तो टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं आपके, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में। अब हम देख लेते हैं, देखो 50 से ऊपर कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे। 50 से ऊपर होंगे आपके, सबसे पहले आएगा 53, ठीक है। ये आपका प्राइम नंबर है क्योंकि इन सबके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक तो 1 से डिवाइड होते हैं और एक दूसरा वो खुद से डिवाइड होते हैं। फिर 53 के बाद आएगा आपके पास नंबर 59, फिर प्राइम नंबर होगा 61, फिर 67, फिर इसके बाद आपका 71, फिर 73, फिर इसके बाद डायरेक्टली आ जाएगा आपका 79, फिर 83, फिर 89 और इसके बाद डायरेक्टली आ जाएगा आपका 97, ठीक है। तो ये जो नीचे मैंने लिखा है ये कौन से होते हैं, जो 50 से लेके 100 तक के बीच में। और ऐसे नंबर कितने होंगे आपके पास, टोटल ऐसे आपके 10 नंबर होंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जो केवल 2 से डिवाइड होते हैं। 2 ही इनके फैक्टर होते हैं, एक तो 1 से डिवाइड होते हैं और एक खुद से डिवाइड होते हैं। दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि एक आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, और वहां पे ऑप्शन में 1 गिवन होता है, तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है। अब चलते हैं कि हम प्राइम नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये आपका प्राइम नंबर है या नहीं है। हमने ये तो देख लिया उसके केवल कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई 100 से कोई बड़ा नंबर है, ठीक है, या कोई ऐसी वैल्यू आपके पास जो आपको पता नहीं है कि उस प्राइम नंबर है या नहीं, क्योंकि सारी वैल्यू तो आप याद रख नहीं सकते, तो उसके लिए एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को अब हम समझते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन गिवन आपके पास कि इज 173 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि 173 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट होते हैं, आपको उन कंसेप्ट को फॉलो करना है। देखो सबसे पहला क्या कंसेप्ट होता है, आपने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो। देखो जैसे 173 है ना, यहाँ पे
आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसका स्क्वायर करूं मैं तो इससे ज्यादा है। तो जैसे आप देखो 14 है तो 14 का स्क्वायर कितना आता है 196। ठीक है, देखो 14 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा ये 196। 196 किससे बड़ा होता है 173 से बड़ा होता है। तो सबसे पहले आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर उस नंबर से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपको जो नोट डाउन करना है। दूसरा हमको क्या देखना है इसमें, जो नंबर, ठीक है, यहाँ पे जैसे 14 का स्क्वायर किया है 173 से बड़ा है। अब मेरे को क्या करना है, जो नंबर है मेरा 14, मेरे को देखना है कि इससे छोटी टोटल कितनी क्या होती है, प्राइम नंबर कितने होते हैं। ठीक है, 14 से छोटे मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, प्राइम नंबर। ठीक है, इससे छोटे मेरे को क्या लिखना है, प्राइम नंबर। अब देखो 14 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे, अभी हमने पढ़ा प्राइम नंबर होते हैं आपके जैसे 2, ठीक है, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और 13। ठीक है, 13 के बाद हम नहीं लेंगे क्योंकि ये नंबर क्या आपका 14 है। अब देखो सबसे पहले हमने लिख लिया कि 14 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, 173 को डिवाइड करना है किससे, इन नंबर से। और अगर ये डिवाइड होगा तो समझो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर क्या होगा, आपका प्राइम नंबर होगा। अब देखो 173 जो नंबर है ये देखो आपका 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अभी हमने पढ़ा था इवन नंबर 2 से केवल वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में क्या होगा 2 होगा। अगर ये इवन नंबर होगा तभी ये क्या होगा, डिवाइड होगा। 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कैसे पता लगेंगी, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम पता करते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सारे रूल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अब देखो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, ठीक है, 11 और 13 इनसे भी डिवाइड नहीं होगा। आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हो। अब देखो 173 इनमें से किसी भी नंबर से क्या नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ, तो मीन्स जो 173 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एक प्राइम नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा, सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करूं मैं तो इससे बड़ा नंबर आए। तो हमने देखा 14 ऐसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 173 से बड़ा आएगा। फिर हमने देख भी लिया कि 196 किससे बड़ा होता है, 173 से। फिर मैंने क्या किया, जो 14 है इसके मैंने देखा कि इससे पहले जो कितने प्राइम नंबर हैं जो आते हैं, तो इससे पहले मैंने प्राइम नंबर देख लिया कौन कौन से आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब फिर मैंने उसके बाद क्या चेक किया कि 173 इनसे डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो मैंने देखा कि इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो मीन्स 173 के आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो कैसे आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन गिवन आपके पास यहाँ पे 34, ये आपका गिवन है 349। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको ऐसा नंबर देखना है जिसका मैं स्क्वायर करूँ और 349 से ज्यादा हो। तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा आपका, ऐसा नंबर आपका आएगा 19 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप 19 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 361। तो देखो 19 का स्क्वायर किससे ज्यादा आता है, देखो 361 आएगा 19 का स्क्वायर करके, और ये किससे ज्यादा आता है 349 से। मीन्स 19 का स्क्वायर बड़ा है किससे, 349 से। अब मेरे को क्या करना है, जो नंबर है मेरा जिसका मैंने स्क्वायर किया उससे छोटे वाले मैं सारे क्या लिखूंगा, प्राइम नंबर लिखूंगा। इससे छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आपके, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अब आपको क्या करना है, जो 349 नंबर है आपको इसको डिवाइड करना है इन नंबर से। तो आप देखोगे जो 349 है वो इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, और जब ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो ये वाला नंबर कैसा आ जाएगा, आपका प्राइम नंबर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स 349 भी आपका क्या एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा बेसिक सा कंसेप्ट कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी नंबर आपका प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका को प्राइम नंबर। ठीक है, इनको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। अब हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि कोई को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट होता है। देखो को प्राइम नंबर का सबसे पहले आपको अर्थ समझना है कि मान लो कोई भी नंबर है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, कोई भी दो नंबर है, तो ये ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ठीक है, ए और बी ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको कोई भी नंबर लेना है, जैसे आपने लिया 2 और 3, ठीक है, दो नंबर है। अब आप बताओ इनका एचसीएफ कितना आएगा, इनका एचसीएफ 1 आएगा। तो इस केस में 2 और 3 कैसे हो जाएंगे, आपके को प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे 3 और 5। ठीक है, इनमें आप देख सकते हो जो भी दो प्राइम नंबर आएंगे डेफिनेटली उनका क्या होगा, केवल एक ही फैक्टर होगा, वो कौन सा होगा, 1 होगा। तो सारे जो प्राइम नंबर है वो कैसे होंगे, आपस में को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, बाकी आप इस तरीके से भी देख सकते हो 6 और 7। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो इनका एचसीएफ कितना आएगा, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो 6 और 7 भी क्या आपके को प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से आप जैसे 9 और 11 को ले लो, तो 9 और 11 को भी आप देखो तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर क्या आएगा, इनका केवल 1 आएगा। तो ये सारे नंबर कैसे हैं आपके, ये सारे नंबर आपके हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा अगर 1 होगा, तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पेयर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर।
ठीक है। अब देखो यदि कोई संख्या कोप्राइम नंबर, ठीक है, कोप्राइम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझना है कि अगर कोई भी कोप्राइम नंबर है, देखो जैसे ए और बी है, ठीक है, और अगर मान लो कि कोई संख्या है, ठीक है, कोई ऐसी संख्या है जो ए से भी डिवाइड होती है और बी से भी डिवाइड होती है, तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि हमेशा जो नंबर हमने अभी देखा वो नंबर ए बी से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो इसको समझ लेते हैं, इसका अर्थ क्या है। देखो मान लो आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे कोई आपका नंबर है 60, ठीक है। अब देखो 60 किससे डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। और एक कैसे आपके को प्राइम नंबर अभी हमने पढ़ा, देखो 60 किससे डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि अगर कोई नंबर जो उसके को प्राइम नंबर है, ठीक है, उनसे डिवाइड होता है, ठीक है, किन्हीं भी दो को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो जो उनका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस वाले केस में देखो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी कितना मिलेगा आपको, ए इंटू बी, तो ए है आपका 2 और बी है आपका 3, तो ए इंटू बी कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट बोला आपको कि जो नंबर जो भी आपके को प्राइम नंबर अगर उनसे डिवाइड होगा तो उनके मल्टीप्लाई से भी वो नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, इस तरीके जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका यहाँ पे कोई एक नंबर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ 19,572, ठीक है, नंबर आपका। अब देखो ये वाला नंबर है जो आपका, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, किस तरीके से चेक करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि लास्ट में अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो गई। देखो ये वाला नंबर आपका 3 से भी डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड हम कैसे चेक करते हैं, हम इन सब नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर इनका सम क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अगर इनका सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो समझो ये नंबर किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो आप चेक कर लो ये वाला नंबर किससे डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है। देखो 9 और 1 10 प्लस 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 2 24, और आपको पता है कि 24 3 से डिवाइड होता है, तो मीन्स ये वाला नंबर 3 से भी डिवाइड होता है। अभी हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा कि अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर है जो उनसे अगर डिवाइड होता है तो उनके मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा। मीन्स जो वाला नंबर आपका वो 2 इंटू 3 मीन्स 6 से भी डिवाइड होगा। और 6 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है क्या होता है, वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि इसके फैक्टर क्या आते हैं 2 और 3। तो अभी हमने चेक कर लिया 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो डेफिनेटली वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो ठीक है, आपको ये वाला पॉइंट नोट डाउन करना है कि जो भी नंबर आपका अगर को प्राइम नंबर से डिवाइड होगा तो उनके मल्टीप्लाई से भी डेफिनेटली वो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिनको हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और आपको हमेशा ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि p और q क्या है आपके यहाँ पे पूर्णांक है, ठीक है, ये क्या आपके इंटीजर्स है, ठीक है, ये क्या है आपके यहाँ पे, जैसे आप कुछ भी मतलब नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है ये पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो कोई भी इंटीजर्स हैं ये, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स हैं जो आपके p और q हैं। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि q आपका कभी भी यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता है। तो जिनको भी हम इस तरीके से p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, आपसे मैं कहूँ कि 1/3, तो ऑब्वियसली आप देखो इसको p बाई q के फॉर्म में लिख रहे हो, p आपका यहाँ पे 1 है, q आपका यहाँ पे 3 है, और 3 की वैल्यू देखो नीचे तो 0 है नहीं, तो ये वाला कैसा नंबर आपका एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर आपको लिखना है 9, तो 9 भी आपका एक रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसका अर्थ क्या होता है कि इसके नीचे क्या होता है, 1 नंबर होता है, तो इसको भी आप p बाई q के फॉर्म में लिख पा रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, मान लो आपके पास है -15, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, रेशनल नंबर बोलोगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आप 1 पुट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से -5/4। तो ये जो भी नंबर है आपके, ये सारे कैसे हैं, इनको आप p बाई q के फॉर्म में लिख पा रहे हो, इसलिए ये वाले सारे नंबर कैसे होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं आपके, ठीक है, जो भी फ्रैक्शन होगा आप इसको मतलब जो भी फ्रैक्शन के रूप में लिखे जा सकते हैं वो आपके कैसे होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनको आप p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, जिनको आप p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और यहाँ पर भी जो आपके p और q होंगे वो कैसे होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये पूर्णांक होते हैं आपके, और साथ ही साथ q क्या आपका, ये कभी भी 0 नंबर नहीं हो सकता है। अब देखो इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम, इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे आप कई बार पढ़ते हो √2, ठीक है, तो √2 कैसा आपका एक इरेशनल नंबर है, आप इसको p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। आपको जैसे ये हो गया √3, तो ये भी कैसा आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। इसी तरीके से पाई है आपका, तो पाई भी आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब आपको यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करना है कि पाई है, ठीक है, हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, कई बार 22/7 लेते हैं, तो जो 22/7 होती है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने देखा पाई कैसा नंबर है आपका, एक इरेशनल नंबर है। और जबकि हमने अभी पढ़ा कि जिसको भी हम p बाई q के फॉर्म में लिखते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। मीन्स 22/7 के आपका एक रेशनल नंबर है।
ठीक है, तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि पाई आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और 22/7 क्या आपका एक रेशनल नंबर है। और देखो 22/7 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू आती है अराउंड 3.1459, और इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब ये रिपीट भी नहीं होती, वैल्यू चेंज होती रहती है इनफाइनाइट टाइम तक। तो 22/7 कैसा है आपका एक रेशनल नंबर है, और पाई आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपको ये चीजें नोट डाउन करनी है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर गिवन आपका कंपोजिट नंबर। ठीक, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके क्या होते हैं, दो से अधिक फैक्टर होते हैं, मतलब एक से तो डिवाइड होगा, साथ ही साथ जो खुद नंबर है उससे भी डिवाइड होगा, लेकिन उसके अलावा उसका कोई और फैक्टर भी होगा। मीन्स इसके कितने फैक्टर होंगे, मिनिमम दो फैक्टर, मतलब इसके मिनिमम कितने, 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, और 3 फैक्टर होंगे या 3 फैक्टर से अधिक फैक्टर होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई अदर फैक्टर भी हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसका जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 है आपका। ठीक है, तो 4 क्या आपका एक कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि एक 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, और इसके अलावा एक और नंबर है जिससे वो डिवाइड होता है, कौन सा नंबर है, 2 है। तो मीन्स जिसके क्या होंगे, 3 फैक्टर होंगे या 3 से अधिक फैक्टर होंगे, वो सारे कैसे नंबर होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे आप यहाँ पे चेक कर लो, सेकंड में एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 6 है। ठीक है, अब देखो 6 किसके से डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और खुद 6 से भी डिवाइड होता है। तो इसके भी क्या है, देख रहे हो आप, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको देख लो, जैसे 15 को चेक करना है, तो 15 के फैक्टर आप देखो 1 भी है और खुद 15 भी है, और इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं, 3 भी और 5 भी है। ठीक है, तो जिस भी नंबर के क्या होंगे, 2 से अधिक फैक्टर होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पॉइंट क्या नोट डाउन करना है। सबसे पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि एक आपका प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है, एक आपका क्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है, और दूसरा एक आपका कंपोजिट नंबर भी नहीं है। क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक आपका प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, और एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है। और दूसरा ये भी पूछा जाता है कि एक आपका कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कंडीशन पढ़ा कि कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या होने चाहिए, 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, जबकि एक का तो एक ही फैक्टर है। तो एक आपका ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। दूसरा पॉइंट आपको ये नोट डाउन करना है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। ये देखो, जैसे 6, 4 आपके कैसे नंबर है, सम नंबर है, और 15 कैसा नंबर आपका, विषम नंबर है। तो आपको दूसरा पॉइंट नोट डाउन करना है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, जो भी आपके यौगिक संख्याएं होती हैं, वो आपकी सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कंजुगेटिव नंबर। ठीक है, कंजुगेटिव नंबर क्या होती है? कंजुगेटिव नंबर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी आपकी जैसे पूर्णांक संख्या है, ठीक है, कोई भी आपके जो इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स, तो उनमें क्या होता है कि उनको या तो हम बढ़ते क्रम में या तो हम घटते क्रम में, अगर उनका डिफरेंस 1 का हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेटिव नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके पास कोई भी नंबर है 3, फिर उसमें एक मैंने इंक्रीज किया 4, फिर 5, फिर 6, तो ये कैसे नंबर हो गए, आपके कंजुगेटिव नंबर हो गए। ये कैसे ऑर्डर है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, जैसे आपका नंबर है 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, लेकिन इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। अगर कोई भी संख्याएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं और उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेटिव नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो कंजुगेटिव नंबर कई बार इवन कंजुगेटिव नंबर पूछा जाता है और कभी कभी ऑड कंजुगेटिव नंबर पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो इवन कंजुगेटिव नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो इंक्रीज तो हो रहे होंगे लेकिन उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 का होगा, इनको हम बोलेंगे इवन कंजुगेटिव नंबर, या उनको बोलेंगे क्रमागत सम संख्याएं। जैसे कौन कौन से नंबर आपके 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो ये कैसे नंबर है आपके, क्रमागत सम संख्याएं। इसी तरीके से आता है क्रमागत विषम संख्याएं, जिनको हम बोलेंगे ऑड कंजुगेटिव नंबर। ठीक है, ऑड कंजुगेटिव नंबर में भी क्या होगा, या तो नंबर 2-2 करके इंक्रीज हो रहे होंगे या तो 2-2 करके डिक्रीज हो रहे होंगे। इसका एग्जांपल इस तरीके से, जैसे आप इस तरीके लिख लो 3, 5, 7, 9, ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और इवन कंजुगेटिव नंबर क्या होंगे, जिनका भी डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा, और ये सारे कैसे नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे। तो इस केस में भी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो ये बेसिक से कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी क्वेश्चन में लिखा होगा इवन कंजुगेटिव नंबर, तो वहां पे 2 का हमको गैप रखना है। कहीं पे अगर सिंपली बोलेगा कि कंजुगेटिव नंबर, तो वहां पे हमको डिफरेंस कितने का रखना है, 1 का रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका डेसिमल नंबर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर क्या होती है, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। देखो ये ऐसे संख्या होती हैं जहां पर क्या होता है कि पॉइंट के बाद भी कोई नंबर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे आपके एग्जांपल के लिए, जैसे आपके पास है
53। ठीक है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद जो भी नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं दशमलव, फिर 5 और फिर कॉमा 3। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं 0.53। हम डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या हम ऐसा नहीं बोलेंगे दशमलव, ठीक है, दशमलव 53, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर होते हैं उनको हम अलग अलग करके बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। तो आपको हमेशा किस तरीके से बोलना है, 0.53। दूसरा पॉइंट आपको एक नोट डाउन करना है कि जो भी आपके दशमलव के नंबर होते हैं उनको आप भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास ये 0.53, तो आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि जितनी भी वैल्यू आपके दशमलव के बाद होंगी, तो आपको अगर इस पॉइंट को रिमूव करना है तो उतने ही आपको क्या करना होता है, नीचे 1 के आगे 0 ऐड करना होता है। तो 0.53 को आप कैसे लिख सकते हो, 53/100। तो सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी जो आपका नंबर होता है, अगर दशमलव के बाद कोई नंबर है तो हम वहां पे अलग अलग डिजिट करके इनको बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि कोई भी जो आपका दशमलव होता है, ठीक है, दशमलव वाला नंबर होता है, तो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद आपके मिक्स्ड नंबर, ठीक है, जिनको बोलते हैं मिश्रित संख्याएं या भिन्न। तो देखो किस तरीके की संख्या होती हैं, इनमें एक तो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्याएं के साथ साथ क्या होता है, इसमें भिन्न भी होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड संख्याएं बोलते हैं, या ठीक है, इस तरीके से हम इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो देखो जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके पास गिवन है 3 से 4/5। यहाँ पे देखो 3 तो आपकी पूर्ण संख्या है और 4/5 क्या आपका भिन्न है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन कौन से नंबर होते हैं, अभी हमने पढ़ लिया, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, इनको हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, कोई भी दो नंबर होता है जो उनका क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, अगर किसी भी दो नंबर का हम अनुपात निकाल रहे हैं तो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि q आपका क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, जिस तरीके से हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था। तो फ्रैक्शन आपको पता है, ठीक है, जैसे आपको 2/3, आपका 1/4, 8, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम 1 एज्यूम करते हैं। तो ये सारे क्या आपके फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि कोई नंबर है, ठीक है, मान लो आपके पास गिवन है 2/7, और आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इसका तुल्य भिन्न बताइए, अगर जिसका हर कितना हो, 21 हो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको क्या बताना है, 2/7 का तुल्य भिन्न बताना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 21 हो। तो मीन्स आपको बताना है कि अगर किसी का डिनोमिनेटर 21 है तो ये वाली फ्रैक्शन क्या आएगी। अब आपको पता है यहाँ पे 7 को मैंने क्या किया, 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो इसी तरीके से मेरे को न्यूमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 6। तो जो 2/7 का समतुल्य होगा ऐसा फ्रैक्शन कौन सा आ जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर 21 है, ऐसा फ्रैक्शन आ जाएगा आपका 6/21। ठीक है, तो समतुल्य का अर्थ होता है कि सेम ही वैल्यू आएगी। आप अगर 6/22 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये फिर से 2/7 आ जाएगा। तो समतुल्य भिन्न का अर्थ इस तरीके से आपको पता लग गया। तुल्य भिन्न क्या होती है, मीन्स जिनकी फ्रैक्शन की वैल्यू सेम आएगी अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगा। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ सकता है, अगर आपके पास कोई नंबर है 3/5, आपको इसका तुल्य भिन्न बताना है। ठीक है, इसका आपको तुल्य भिन्न फाइंड आउट करना है जिसका हर कितना हो, 20 हो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में दे सकता है। अब आपको पता है 3/5 आपके पास फ्रैक्शन है। अब आपको एक ऐसा फ्रैक्शन बनाना है जिसके डिनोमिनेटर में 20 हो। तो आपको पता है यहाँ पे आपने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई, तो इसी तरीके से न्यूमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 × 3 12। तो जो 3/5 का समतुल्य होगा और जिसका हर कितना होगा, 20 होगा, तो ऐसा कौन सा फ्रैक्शन आ जाएगा आपका, 12/20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले टॉपिक से। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका परफेक्ट नंबर। ठीक है, और काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे 4 ऑप्शन में गिवन होता है तो क्या करते हैं, 4 को टिक कर देते हैं। उनको लगता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 2 + 2 कितना आता है, 4 होता है। तो उनको लगता है कि 4 क्या परफेक्ट नंबर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि परफेक्ट नंबर एक्चुअल में होता क्या है। देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी n नंबर है, आप क्या करेंगे, जो भी इसके फैक्टर आएंगे, ठीक है, उसके मान लो फैक्टर आए A B C, ठीक है, इसके कोई 3 फैक्टर आए, इसका एक फैक्टर n भी होगा, लेकिन उसको हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, उसको हमको नहीं लेना है। जो बाकी फैक्टर आएंगे उसके, जैसे a + b + c, हम इन तीनों क्या करेंगे, योग करेंगे, जो इसके फैक्टर होंगे n को छोड़ के। और अगर इन तीनों का सम n के इक्वल आ जाता है तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर है उसके हम सारे फैक्टर निकालेंगे, और जो उसका स्वयं का फैक्टर होगा उसको छोड़ के अगर अदर फैक्टर को हम ऐड कर दें और वो किसके बराबर आता है, उस नंबर के बराबर के इक्वल आता है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। देखो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है आपका 6 हो गया, 28 हो गया, ठीक है, इसके क्या है, एग्जांपल है। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, आपका 6 होता है, आपको याद रखना है। अब देखो जैसा 6 है आपका, अब देखो 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, आपको पता है 6 का फैक्टर एक 1 होता है,
फिर ये 2 से भी डिवाइड होता है, फिर ये 3 से भी डिवाइड होता है, ये 6 से भी डिवाइड होता है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि जो उसका खुद फैक्टर होगा उसको हमको ऐड नहीं करना है, मीन्स आपको यहाँ पे 6 को नहीं लेना है। बाकी जितने भी फैक्टर आए उनको आपको ऐड करना है। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा? 3 + 2 5 + 1 6। अब देखो जो ये फैक्टर का सम आया वो संख्या के बराबर है ना। अगर संख्या और जो उसके फैक्टर का सम है अगर वो दोनों इक्वल आ जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। इसी तरीके देखो दूसरा भी देख लेते हैं हम, 28 आपके पास। अब देखो 28 के जब आप फैक्टर करोगे तो कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे? देखो 1 से भी डिवाइड होता है, फिर 2 से भी डिवाइड होता है, फिर 4 से भी डिवाइड होता है, फिर 7 से भी डिवाइड होगा, फिर 14 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 28 से भी डिवाइड होगा लेकिन उसको हमको लेना नहीं है। ठीक है, उस वाले नंबर को हमको छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे? इसका सम करेंगे। जब आप इसका सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 + 7 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27 + 1 28। देखो इनका सम कितना है? 28, और नंबर भी कितना है? 28। अगर दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि परफेक्ट नंबर होते क्या है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे लास्ट जो नंबर है ये है आपके साइक्लिक नंबर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक नंबर क्या होता है। अब देखो साइक्लिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले आप कंसेप्ट समझो कि कोई भी n अंकों की संख्या है। ठीक है, कोई भी इस तरीके से n अंकों की संख्या है। ठीक है, अगर मैं इस संख्या को मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया या किसी भी नंबर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, और अगर जो ये नंबर है यहाँ पर अगर यही नंबर मेरे को मिलते हैं, बस इनका क्या हो जाएगा? पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा, कोई नंबर आगे चले जाएगा, कोई नंबर पीछे चले जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक नंबर बोलते हैं, या ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? चक्रीय संख्या बोलते हैं। देखो इसको सबसे पहले एग्जांपल से समझाता हूं आपको, क्योंकि इस तरीके से आपको क्लियर नहीं होगा। देखो जैसे आपके पास कोई एग्जांपल है 142827। ठीक है, कोई आपके पास क्या नंबर है। अब मैंने क्या किया? इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो मेरे को कितना मिलेगा? जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा ये यहाँ पे आपका 4 1 आपका 7 और आ जाएगा 5 8 2। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे 2 है, यही 2 नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पे 8 भी है, यहाँ पे 8 भी है, यहाँ पे 5 भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 भी है, लेकिन यहाँ पे 5 तो है नहीं। ठीक है, ऊपर तो आपका देखो इस तरीके से। ठीक है, देखो इस तरीके से ऊपर तो नंबर है नहीं। तो देखो आपको सबसे पहले क्या समझना है कि साइक्लिक नंबर कौन सा होता है। आपको इसके साथ कंपेयर नहीं करना, आपने क्या करना है? जैसे इसी नंबर को किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई किया, आपने इसी नंबर को कोई अदर नंबर से मल्टीप्लाई किया, और फिर जो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा वहां पे क्या होने चाहिए? नंबर आपस में केवल रोटेट होने चाहिए, उनको हम बोलेंगे साइक्लिक नंबर। अब देखो जैसे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, इसको मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 4 2 8 2 7। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा ये 1 7 5 8 और आपका आ जाएगा 2 और 4। ठीक है, अब आप ये देखो इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। 2 ऊपर भी नीचे भी, 8 ऊपर भी नीचे भी, 5 ऊपर भी नीचे भी, 7 1 7 1 4 4 आगे आ गया। तो आप यहाँ पे देखो सारे नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो इस वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक नंबर बोलेंगे। इसी तरीके से मान लो इस वाले नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा आपके पास? जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 5 7 1 4 2 8। इसी तरीके से मान लो आप इस वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 7 1 4 2 8 5। तो आप यहाँ पे देखो जो ये नंबर है आपके पास, ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं? आपस में ही रोटेट कर रहे हैं। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक नंबर बोलते हैं। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम नंबर को फाइंड आउट करते हैं और कितने प्रकार के नंबर होते हैं। अब हम एक बार इस फ्लो चार्ट के थ्रू क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी नंबर होते हैं वो बेसिकली दो जो आपके नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं, तो देखो सबसे पहले जो नंबर होते हैं आपके वो कैसे होते हैं? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा नहीं क्योंकि आपके टॉपिक में है नहीं। ठीक है, अब देखो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रियल नंबर जो हमने पढ़ा, और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें आयोटा का हम यूज करते हैं, लेकिन हमने इसको इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आपके टॉपिक में नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा? इससे नीचे के हमने नंबर पढ़े। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर। तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, तो जैसे 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से फिर हमने होल नंबर क्या पढ़ा था? जो 0 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। फिर इसी तरीके से आपको पता है इंटीजर भी क्या होते हैं? जो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होंगे, यहाँ कहीं बीच में 0 आएगा और फिर ये इन्फिनिटी तक चलेगा। फिर हमने पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो सब नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर थे जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इनके एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे √2 √3 पाई,
ठीक है। सब कैसे नंबर होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर के भी हमने एग्जांपल देखे थे, जैसे 1/2, 4, ठीक है, 3/1, ये सारे के होंगे आपके रेशनल नंबर होंगे। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं, और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नंबर के बारे में, तभी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं होगा, जैसे परफेक्ट नंबर क्या है, अगर आपको पता ही नहीं है परफेक्ट नंबर क्या है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को हम फॉलो करते हैं और किस तरीके से हम उसके थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।